और इसी खबर पर पूरे घटनाक्रम पर तमाम अपडेट्स के लिए हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, मध्य प्रदेश में आखिरकार वो वक्त आ गया है। आज बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे के बाद कभी भी नए मुख्यमंत्री को लेकर ऐलान हो सकता है। क्या कुछ तमाम बड़ी बातें और क्या हलचल इस वक्त ग्राउंड जीरो पर? बिल्कुल पवन, बात की जाए जिसका पूरा मध्य प्रदेश इंतजार कर रहा है, पूरा बीजेपी इंतजार कर रही है, उस पर्दे पर, उस सस्पेंस से आज पर्दा उठ जाएगा और शाम को 4 बजे जैसे ही बैठक होगी और उसके बाद करीब ये कह सकते हैं कि 30 मिनट के अंतराल में ही साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा। क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे या फिर दौड़ में जो नाम शामिल बताए जा रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा या फिर कोई और चौंकाने वाला नाम होगा। ये तमाम चीजों पर सिर्फ मध्य प्रदेश में पिछले 8 दिन से यानी करीब 1 सप्ताह से कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच आज तीनों पर्यवेक्षक सुबह 10:30 बजे के आसपास भोपाल पहुंचेंगे और भोपाल पहुंचने के बाद वो सीधे बीजेपी कार्यालय आएंगे और यहां पर फिर शुरू होगा बैठकों का दौर। और इसके साथ साथ बता दें, दोपहर 1 बजे यहां पर बात की जाए तो विधायकों को बुलाया गया है। सबसे पहले यहां पर विधायकों का पंजीयन किया जाएगा और फिर इसके बाद वहां पर लंच किया जाएगा। इसके साथ साथ करीब 2 घंटे तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक के, और 3 बजे से शुरू होगा फोटो सेशन। पहले फोटो सेशन होगा, बड़ा सारा एक वहां पर तैयार की गई व्यवस्थाएं है। बीजेपी कार्यालय के अंदर जो बीच में गार्डन है वहां पर कुर्सियां लगाई गई हैं, करीब 163 से ज्यादा ये कुर्सियां रहेंगी। तीनों पर्यवेक्षक भी रहेंगे, तमाम विधायकों के साथ बीजेपी के 163 विधायक जीत कर आए, सभी रहेंगे। एक फोटो सेशन होगा, फिर उसके बाद होगी सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसको लेकर पिछले 8 दिन से पवन सियासी रसाकशी और ये कह सकते हैं सस्पेंस बरकरार था। शब्बीर, यहाँ पर आपसे ये समझना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से आदिवासी चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर मौका दिया और तमाम जो पार्टियां हैं, चुना गया है। शब्बीर, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? मध्य प्रदेश को एक और मुख्यमंत्री मिलेगा या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मामा कहा जाता, वो एक बार फिर अपनी कुर्सी संभालेंगे? इन तमाम चीजों पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है और ये कह सकते हैं कि विधायक दल की बैठक से पहले पवन कई निर्देश बीजेपी के विधायकों को दिया गया है। इसके अंदर 2 महत्वपूर्ण चीजें दी गई है कि बीजेपी के कार्यालय के अंदर सिर्फ विधायकों को ही परमिशन दी गई है। साफ तौर पर कहा गया है कि आपके जो पीएसओ यानी सुरक्षा गार्ड होते हैं उनको भी अंदर लाने से बचे और इसके साथ साथ तो वहां पर किसी से बहस ना करे कि हमारे गार्ड को भी अंदर ले जाने दिया जाए। एक ये निर्देश दिया गया, यानी पूरी तरीके से ये होगा कि जिनको परमिशन होगी वो ही अंदर जा सकेंगे। और दूसरी चीज ये कि मीडिया से भी बचने की सलाह दी गई है तमाम विधायकों को, नेताओं को, पदाधिकारियों को जो बैठक में शामिल होंगे। कहा गया है बैठक से पहले कोई भी मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा ना करे। तो ये तमाम निर्देश दिए गए हैं बैठक से पहले और ये कह सकते हैं कि शाम को 4:30 बजे के आसपास मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा पवन, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। हाँ शब्बीर, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? बिल्कुल पवन, आ रही है आपकी। शब्बीर, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरे को मौका दिया गया, तमाम जितनी भी पार्टियां भले ही वो सियासी समीकरणों से और जातिगत समीकरणों से अपने आप को दूर करने की बात कहती हूं कि नहीं हमारे अंदर जातिवाद नहीं है, लेकिन कोई भी पार्टी इस बात से अछूती नहीं है क्योंकि बड़ा वोट बैंक हर जाति के साथ जुड़ा होता है। क्या देखा जाए कि जिस तरीके की ओबीसी की राजनीति चल रही है, ओबीसी चेहरे पर ही दांव लगाएगी बीजेपी? देखिए, यही सबसे बड़ी बीजेपी के अंदर इस वक्त ये कह सकते हैं पिछले 2-3 दिन सर बातचीत चल रही थी या फिर मंथन चल रहा था कि आखिर किस वर्ग के नेता को बनाया जाए। ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं और मध्य प्रदेश में यह कहा जाता है कि 50% के करीब ओबीसी है। और आपने इसके साथ साथ ये भी जिक्र करा कि मध्य प्रदेश समेत पूरे मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने जिस तरीके से ओबीसी का मुद्दा उठाया, ये चला नहीं ये कह सकते हैं। लेकिन जो ओबीसी का मुद्दा चल रहा है और ये कह सकते हैं पिछले 5-10 साल में मध्य प्रदेश में जो ओबीसी की राजनीति को लेकर एक लकीर खींच दी गई है, तो बड़ी ही बीजेपी इस वक्त मंथन में होगी, ऊहापोही में होगी। अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा या फिर दलित या आदिवासी या सवर्ण समाज से किसी को बना रही होगी तो बहुत मंथन किया गया होगा बीजेपी के अंदर। लेकिन
सामने शाम को आ पाएगा कि आखिर किस वर्ग से बनाया जा रहा है, या ओबीसी वर्ग से ही बनाया जा रहा है, या सवर्ण से भी बनाया जा रहा है, एसटी एससी से ही बनाया जा रहा है। क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ में देखा, भले ही आदिवासियों की आबादी वहां पर 32% है और कभी करीब ओबीसी 42%, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर बीजेपी ने एक नया प्रयोग करने का प्रयास किया गया उनकी तरफ से। क्योंकि कांग्रेस ने भूपेश बघेल को जब बनाया था तो यह मैसेज देने की कोशिश दी गई थी कि ओबीसी मुख्यमंत्री, और तमाम जितने भी बीजेपी कांग्रेस के नेता प्रचार प्रसार में कहते भी नजर आते हैं कि हमारे जो भी मुख्यमंत्री हैं उनमें से 3 तो हमारे ओबीसी हैं, जिसके अंदर कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम लेते तब तो 2 जगह सरकार भी नहीं बची। लेकिन मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर यही मंथन चल रहा है कि वहां पर आदिवासी बनाया गया तो मध्य प्रदेश में ओबीसी या जनरल बनाया जाए, और राजस्थान में या फिर ओबीसी बनाया जाए, जनरल बनाया जाए। शाम को 4:30 बजे ही पता चल पाएगा किस वर्ग पर मोहर लगी है। ठीक है शब्बीर, बने रहिए आप हमारे